आप सुनकर हैरान होंगे और मैं पढ़कर चकित रह गया किस तरह से शराब घोटाला करने के लिए इन लोगों ने नए नए रास्ते निकाले। देखिए, आज तक तो हम कहते थे, लेकिन अब तो कैग ने भी कहा है कि इन्होंने शराब पॉलिसी के अंदर अपने दोस्तों को काम देने के लिए पहले इस शराब पॉलिसी से आने से पहले 2020-21 में यहां पर 101 लोग शराब का कारोबार करते थे। 101 लोगों की जगह कब करके केवल 14 लोगों को शराब का काम दिया गया। ये मोनोपोली क्रिएट की गई और आप सुनकर अध्यक्ष जी हैरान होंगे, उन 14 में से भी 3 लोगों के पास दिल्ली का 71% शराब का काम था। 71% शराब का काम। और अध्यक्ष जी आपकी जानकारी के लिए इन 3 लोगों में से 2 लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ जेल में थे। फर्दर देयर वाज इंक्रीज ऑफ होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन फ्रॉम अर्लियर 5% to 12% अंडर न्यू पॉलिसी। अध्यक्ष जी 5% से 12% प्रॉफिट। देश में मात्र अरविंद केजरीवाल को शराब वाले मिले जिनको कहता है तुम्हें 12% मार्जिन मिनिमम मिलना ही चाहिए। और वो 3 लोग हैं, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर। तीनों में से तीनों अलग अलग काम करेंगे। अगर आप रिटेलर हो तो आप होलसेलर नहीं बन सकते, अगर आप होलसेलर हो तो आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने इसका भी रास्ते निकाले। इन्होंने 2 ऐसे होलसेलर थे जिनके जॉइंट वेंचर करवाकर तीनों काम दिए और फिर इन्होंने अपने दोस्तों को काम देना था। आप सुनिए, आपको जानकारी सुनकर चकित हो जाएंगे। काम अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को मिले, बनाया गया अपने दोस्तों को काम दिखाने के लिए ऐसे ऐसे रास्ते निकाले गए। क्योंकि वो सारी कंप्लेंटें ही अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों के खिलाफ थी, तो उन कंप्लेंटों पे कार्रवाई नहीं करनी थी। एक्ट ये कहता था कि पहले कंप्लेंट का निदान होगा, उसके बाद काम दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इसका क्या रास्ता निकाला? बोले जी टाइम बड़ा कम बचा है। ये ईमानदार केजरीवाल, ये बेईमान केजरीवाल क्या बोलता है? बोला टाइम बड़ा कम बचा है, शराब का काम देना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस कंप्लेंट की हम अभी चर्चा नहीं करते। जब कभी देखनी होगी फिर देख लेंगे कंप्लेंट, जब भी टाइम मिलेगा। काम शराब का इन लोगों को दे दो। तो क्या हुआ? जिन लोगों के खिलाफ 14 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट थी, उनमें से 12 लोगों को शराब का काम, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त उनको काम देने का काम किया गया। यही नहीं रुके, आगे आइए। अरविंद, एक मैं नहीं कह रहा, अब तो ये आपकी जो बातें हैं कैग रिपोर्ट कहती है। जब हम मतलब 72% काम केवल इन 2 लोगों के पास रह गया। इन लोगों ने दिल्ली को इस तरह से हाथों से लूटने का काम किया। जो 111 लोग काम कर रहे थे वो केवल 3 लोगों के पास रह गया। आगे आइए। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये भी कैग रिपोर्ट कह रही है। क्या कह रही है? 3833 करोड़ का एक लॉस हुआ, 144 करोड़ का 2002 करोड़ का एक लॉस हुआ, 941 करोड़ का एक लॉस हुआ, 890 करोड़ का एक लॉस हुआ, 144 करोड़ का एक लॉस हुआ, 27 करोड़ का एक लॉस हुआ, जो कुल मिलाकर 4,004 करोड़ रुपया, 4,000 करोड़ रुपए का दिल्ली के राजस्व को, दिल्ली के लोगों का लूटने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया। आज आतिशी जी क्यों सामने नहीं बैठी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी उनको मैसेज कर रहे थे, मेरे शराब के घोटाले की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। आतिशी कुछ भी करो, कोई ड्रामा करो, कोई नौटंकी करो, लेकिन इस शो को रोका जाए। इसीलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी का नाम लेके हमारे विधानसभा के पवित्र इस हाउस को इन्होंने जहां खराब करने का काम किया, वहीं जाके बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो पैरों में रखकर इन्होंने आज फोटोएं डाली। ये स्पष्ट करता है ये बेईमान लोग, ये शराब के घोटाले करने वाले लोग, ये दिल्ली को दोनों हाथों से जैसे अब्दाली और औरंगजेब ने लूटने का काम किया था, इनको रहम नहीं आया, इनको तरस नहीं आया और इन्होंने दिल्ली को दोनों हाथों से लूटा। और जब इस होने का वक्त आया तो बाबा साहब जी की फोटो आगे रखते हैं। आई ओपनिंग चीजें जैसे जैसे हम अपने विभागों के संदर्भ में जा रहे हैं, आई ओपनिंग चीजें हमारे सामने आती हैं। सरकार का मच टॉक्ड ऑफ टॉम टॉमिंग जिसको लेकर की जाती थी बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम में, आप सब सुनकर हैरान होंगे। 54 करोड़ रुपए बच्चों पर खर्चे गए, 150 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्चे गए हैं। हैप्पीनेस उत्सव में 20 करोड़ रुपए खर्चे गए और 28 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्चे गए। और देश के मेंटर पर अध्यक्ष जी 2 करोड़ रुपए खर्चा होने के बाद 26 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्चे गए। देशभक्ति उत्सव में 12 करोड़ रुपए खर्चा कार्यक्रम पे और 22 करोड़ रुपए फिर विज्ञापन पे। जितनी तह में जा रहे हैं, हर विभाग में, हर चीज में
ऐसी ग्लेयरिंग मिसअप्रोप्रिएशंस और ऐसी ग्लेयरिंग कमियां दिख रही हैं जिसके कारण इस बात की चिंता होती है कि कैसे पिछले 12 सालों में इस झूठ, फरेब और मक्कारी की सरकार ने यहां पर बैठकर दिल्ली की जनता के खजाने को लूटने का काम किया है।